आपको मालूम है कि जो शारीरिक जो संगठन है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, एनीबॉडी, उनका जो संगठन होता है शारीरिक, वो कोशिकाओं से निर्मित होता है। आपको ये भी पता होगा कि कोशिकाओं से ऊतक बनेंगे, ऊतक से ऊतक तंत्र बनेंगे और उनसे अंग बनेंगे, अंगों से अंग तंत्र, और फिर जो पूरी बॉडी है, जो पूरा शरीर है, वो निर्मित हो जाएगा। अर्थात हमारे शरीर को बनाने के लिए जो इकाई है वो हमारी कोशिका है। कोशिका में कोशिका में केंद्रक होता है और केंद्रक में ही ये जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वो स्थित रहता है। अर्थात कोशिका, जिससे बना हमारा पूरा शरीर, कोशिकाओं के भीतर केंद्रक, और केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, जिसे हम लोग डीएनए कहते हैं, वो पड़ा रहता है। कहां रहेगा डीएनए? डीएनए रहेगा गुणसूत्रों के रूप में, अर्थात गुणसूत्रों के ऊपर जीन के रूप में रहेगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो गुणसूत्र हैं कितने होते हैं? 46 होते हैं, अर्थात 23 जोड़ी। 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ी होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। तो इन्हीं 46 गुणसूत्रों के ऊपर मनुष्य का पूरा हाव भाव, बॉडी स्ट्रक्चर, त्वचा का रंग, बालों का रंग, बालों का विन्यास, भौहों का विन्यास, ये सारा सब कुछ एक डिजाइन रहता है डीएनए के भीतर। तो कहां डीएनए है आपका? वही बात, कोशिका के भीतर केंद्रक और केंद्रक के भीतर गुणसूत्र और गुणसूत्रों के ऊपर जीन के रूप में डीएनए व्यवस्थित रहता है। ठीक है ना? गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र 60% बने होते हैं हिस्टोन नामक प्रोटीन से और 40% होता है आपका न्यूक्लिक अम्ल। क्या है हमारा? डीएनए और प्लस आरएनए, ये होता है हमारा 40%। और 60 हमारा क्या है? हिस्टोन नामक प्रोटीन, जिससे बना हुआ गुणसूत्र है। और गुणसूत्र क्या करते हैं? ये माता पिता के लक्षणों को संग्रहित करके जीन के रूप में, जो लक्षण है माता पिता के, कैसे लक्षण हमारे हैं? जैसे कि बालों का विन्यास हो गया है पिता का या माता का, उनके त्वचा का रंग हो गया है, उनके भौहों की बनावट हो गई है, उनके आंखों का रंग हो गया है, त्वचा गोरी है कि सांवली है ना? ये सारा सब कुछ डिजाइनिंग जो है वो डीएनए में संचित हो जाता है।